हेलो बच्चों। तो आज अपन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंटरेस्टिंग भी और इम्पॉर्टेंट भी, जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन मतलब सबसे पहले अपन समझते हैं मैथमेटिकली, तो बाद में डील करेंगे। पहले समझते हैं कि भाई आखिर सर्कुलर मोशन होता क्या है, व्हाट इज़ सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो वो समझने के लिए बस मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा छोटी सी, कि तुम दो अजम्पशन मान लो। क्या अजम्पशन मानना है? कि जो मेरी उंगली है ना, ये जो मेरी उंगली है, इसको मैं बोलता हूँ सोर्स। तुम भी सोर्स मान, तुम अपनी उंगली को सोर्स मान लो। और इस मुंडी को, मेरी मुंडी को मैं क्या मानता हूँ? ऑब्जर्वर। तुम अपनी मुंडी को क्या मान लो? ऑब्जर्वर। ठीक है। अब देखो, यदि मैं अपनी उंगली को ऐसे मूव करता हूँ, तो अगर मैं अपनी उंगली को ऐसे मूव कर रहा हूँ, सो बेसिकली मेरी उंगली क्या है? सोर्स है, और मेरी मुंडी क्या है? ऑब्जर्वर है। तो अभी जो वेलोसिटी है, जो इस उंगली की लीनियर वेलोसिटी है, दैट इज along the line joining the source and the observer. So अगर अपन ध्यान से देखें यहाँ पर, तो जब ये मोशन हो रहा है, इस मोशन के दौरान या ड्यूरिंग दिस मोशन मेरे सर को रोटेट नहीं करना पड़ रहा है। यदि मेरे सर को रोटेट नहीं करना पड़ रहा है, तो मैं एक चीज़ बोल देता हूँ, भाई मेरी सर की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? 0। एंगुलर वेलोसिटी, अगेन आई एम सेइंग, क्या होता है डील बाद में करेंगे। बस अभी बोलता हूँ मैं कि जैसे इसकी लीनियर वेलोसिटी तो पढ़ा है अपन लोगों ने, तो जैसे इसकी लीनियर वेलोसिटी अगर आगे पीछे है, तो मैं ये बोलता हूँ कि मेरे सर की जो एंगुलर वेलोसिटी है, दैट इज़ हाउ मच? 0। नाउ व्हाट आई डू इज़, मैं अपनी उंगली को ऐसे मूव करता हूँ। तो अब मैं क्या देख रहा हूँ? अरे भाई, अगर मैं उंगली को ऐसे मूव करूँ तो मेरी मुंडी रोटेट नहीं हो रही है। यानी कि इफ़ द सोर्स इज मूविंग लाइक दिस, द ऑब्जर्वर इज नॉट घूमिंग, ऑब्जर्वर रोटेट नहीं कर रहा है। बट जैसे ही उंगली ऐसे जाती है या उंगली ऐसे जाती है, तो मैं देखता हूँ मेरा सर घूमता है। तो अब सबसे पहले देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी, सिंपल क्या डेफिनेशन बोल सकते हैं। तो अब देखो, अगर ये सर मेरा घूमा, सो बेसिकली व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी कैसे होती है? लीनियर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? तो मान लो मेरी मुंडी ऐसे थी, मेरी मुंडी ऐसे हो गई। मान लो मेरी मुंडी कितना डिग्री रोटेट हुई? 30 डिग्री, और इसको टाइम लगा मान लो 1 सेकंड। तो यदि मेरी मुंडी 30 डिग्री रोटेट हुई 1 सेकंड में, तो सिंपल, एकदम सिंपल, मेरी एंगुलर वेलोसिटी है 30 डिग्री प्रति सेकंड। क्या बोला मैंने? अगर मेरी मुंडी ऐसे थी, मेरी मुंडी ऐसे की जगह ऐसे हो गई, कितना एंगल घूमी? मान लो 30 डिग्री, टाइम लगा 1 सेकंड का, तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई? सिंपली 30 डिग्री पर सेकंड। सिंपल लॉजिक। सो जैसे उसमें होता था लीनियर वेलोसिटी में रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आ गया? अब बात ये आती है कि एंगुलर वेलोसिटी आखिर आती कब है, या एंगुलर वेलोसिटी क्या है? बेसिकली इट इज़ द रेट ऑफ मुंडी रोटेशन। सिंपल, एंगुलर वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ मुंडी रोटेशन। अगर मुंडी जल्दी जल्दी रोटेट कर रही है तो एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा है, अगर मुंडी धीरे से रोटेट कर रही है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है? कम है। तो एंगुलर वेलोसिटी आती कब है? तो यदि मैं देखूँ, ये मेरी क्या है? उंगली। उंगली क्या थी? मेरी सोर्स। बताया था मैंने, उंगली वॉज द सोर्स एंड मुंडी वॉज द ऑब्जर्वर। तो यदि ऐसे मूव कर रहा हूँ मैं, ऐसे कितनी जोर से मूव कर लो, कितनी जल्दी, तुम दम लगा दो लाख मीटर पर सेकेंड की, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी अब भी मुंडी रोटेट नहीं करेगी। सो वेन एवर द वेलोसिटी इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सोर्स, दैट इज द उंगली, एंड द ऑब्जर्वर, दैट इज माई मुंडी, अगर इस लाइन के अलोंग वेलोसिटी होगी, तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? जल्दी बोलो भाई, 0 होगी कि नहीं होगी? अगर लीनियर वेलोसिटी ऐसे होगी तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी आने वाली है? इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी 0। इट विल नेवर विल हैव एनी वैल्यू, इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी 0। बट जैसे ही लीनियर वेलोसिटी आती है नॉर्मल टू द लाइन ज्वाइनिंग द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर, तो मैं क्या हूँ? ऑब्जर्वर, ये क्या है? सोर्स। तो जैसे ही ऐसे वेलोसिटी आती है, ऐसे, तो तुम देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे? वेलोसिटी जो है उंगली की, दैट इज नॉर्मल टू द लाइन ज्वाइनिंग द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। So whenever there is a velocity that is normal to the line joining the source and the observer, मतलब कि ऐसे velocity होगी तो रोटेशन होगा। तो कब आती है एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी तब आती है जब
there is a component of velocity that is normal to the line joining the source and the observer. So if you are moving like this, omega will always be 0. But as soon as you get velocity like this, there would be some value of omega or angular velocity.